13 जून 2025 सुबह के 3:30 पर जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, तब ईरान की राजधानी तेहरान में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। कुछ ही घंटों में ईरान के 6 शहरों तेहरान, नतांज, तबरीज, कारमनशाह, आराक और इस्फहान पर मिसाइलें गिर चुकी थीं। निशाना बनाया गया मिलिट्री बेस, न्यूक्लियर लैब्स और टॉप जनरल्स को। और जिसने ये सब किया वो था इजराइल। अब ईरान भी चुप नहीं बैठा है, उसने भी जवाबी मिसाइल अटैक किए हैं। पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? ईरान और इजराइल एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? 1948 में जब इजराइल बना, तब ईरान दूसरा मुस्लिम देश था जिसने उसे आधिकारिक मान्यता दी थी। 1950 से लेकर 70 तक दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत थे। ट्रेड होता था, मिलिट्री एक्सरसाइज साथ में होती थी और इंटेलिजेंस भी साझा की जाती थी। लेकिन सब कुछ बदल गया 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। शाह ऑफ ईरान की सरकार गिरा दी गई और आयतुल्लाह खुमैनी की कट्टर इस्लामिक सरकार सत्ता में आई। तेहरान में इजराइल का दूतावास बंद कर दिया गया और उसकी जगह दी गई फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। ईरान ने इजराइल को देश के रूप में मान्यता देना बंद कर दिया और उसे शैतान कहना शुरू कर दिया। अब आते हैं इस युद्ध की जड़ पर, न्यूक्लियर डील। ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार भी। इसका मतलब है पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन इजराइल और अमेरिका को डर था कि ईरान इन पैसों से न्यूक्लियर बम बना सकता है। ईरान के पास 2 बड़े यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट हैं, नतांज और फोर्दो। जुलाई 2015 तक ईरान के पास इतनी सेंट्रीफ्यूज मशीनें थीं कि वो 8 न्यूक्लियर बम बना सकता था। जब ये बात सामने आई तो संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर बैन लगा दिया। ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। बाद में ईरान ने P5+1 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन के साथ एक डील साइन की। डील ये थी कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेगा और बदले में उसके पैसे रिलीज कर दिए जाएंगे। लेकिन अमेरिका को शक हुआ कि ईरान फिर से गुपचुप बम बना रहा है और उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया। अब बात उस दिन की जिसने इतिहास बदल दिया। 13 जून 2025 इजराइल ने एक के बाद एक 6 ईरानी शहरों पर हमला किया। तेहरान, नतांज, तबरीज, कारमनशाह, आराक और इस्फहान सभी पर मिसाइलें गिरी। ईरान के आर्मी चीफ, डिफेंस स्टाफ और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया, ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से सिर्फ 15 दिन दूर था न्यूक्लियर बॉम्ब से। अगर हमने हमला न किया होता तो हमारा अस्तित्व खतरे में होता। ईरान ने भी जवाबी मिसाइलें दाग दी हैं। कुछ मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिरीं और पूरा इजराइल बंकर में चला गया है। भारत इस लड़ाई में न्यूट्रल है क्योंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर ये जंग बढ़ी तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ग्लोबल सप्लाई चेन टूटेगी और एक नया वर्ल्ड वॉर जोन बन सकता है। तो दोस्तों, ये था ईरान इजराइल वॉर का असली सच, जो दुनिया को सिर्फ आधा बताया जा रहा है। अब सवाल आपसे, क्या इजराइल ने सही समय पर हमला किया या ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ देना चाहिए था? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मैं अपने अगले वीडियो को और बेहतर कैसे बना सकता हूं। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। और ऐसे ही इतिहास, राजनीति और ग्लोबल पावर गेम्स की गहराई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।